तो पिछली बार आपने देखा कि यांग द वैली ऑफ द मैजिक वेपन में जाता है और वहां पर अपने लिए एक स्वॉर्ड देखने लगता है। लेकिन जैसे इस बंदे को फीजू भाई नहीं मिले वैसे ही उसे स्वॉर्ड नहीं मिलती, बल्कि सारी स्वॉर्ड मिलकर उस पर अटैक करने लगती है और यांग भागने लगता है। और ये उस बूढ़े आदमी को और यांग की मास्टर को भी पता चल जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उसके गेट से एक एनर्जी सी बाहर निकल रही होती है। वैसे ही एक और बूढ़ा आदमी आता है और उस एनर्जी को रोक लेता है और उस दूसरे बूढ़े आदमी से पूछता है कि सर, द वैली ऑफ द मैजिक वेपन में राइट्स क्यों हो रहे हैं? मुझे नहीं पता। और फिर कहानी यांग की तरफ जाती है और यांग एक जगह पर रुक जाता है और जो वेपन्स उस पर अटैक कर रहे थे वो सब भी रुक जाते हैं। यांग सोचता है ये रुक क्यों गए? खैर, इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो अब इसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। और फिर जब वो आगे बढ़ रहा होता है उसके पीछे एक तलवार आ रही होती है। यांग कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई मुझे बहुत ताकतवर बंदा देख रहा हो। और फिर वो पलट कर देखता है और कहता है कौन है वहाँ, बाहर आओ। और वो उस तलवार को देखता है और कहता है क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहते हो? तो ठीक है, मेरे साथ आ जाओ। और वो तलवार कुछ टूटी हुई सी नजर आ रही होती है और फिर यांग उस तलवार को लेकर बाहर आ जाता है। उसकी मास्टर कहती है यांग, वहाँ क्या हो रहा था? क्या तुमने वैली में मैजिक वेपन्स को डिस्टर्ब किया? और फिर उसकी नजर पड़ती है उस तलवार पे और वो बड़ी हैरान होकर कहती है क्या वो तलवार ब्लैक सोर्ड है? यांग कहता है ये ब्लैक सोर्ड शायद पूरी वैली में सबसे ज्यादा ताकतवर वेपन होगा, है ना? और वहीं पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है अब तुम मरने वाले हो। यांग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मेरे इस वेपन से जल रहे हो? वो बूढ़ा आदमी कहता है ये काफी पावरफुल है लेकिन ये मैजिक वेपन कर्स्ड है। यांग की मास्टर कहती है जब भी तुम इस मैजिक वेपन को यूज करोगे तुम्हारे ऊपर इसका कर्स और भी ज्यादा ताकतवर होता जाएगा और अंत में ये कर्स फट जाएगा और तुम मर जाओगे और कोई भी इसे वापस पहले ऐसा नहीं कर सकता। यांग कहता है तो ठीक है, मैं इस वेपन को छोड़ देता हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहता है इससे कुछ फायदा नहीं होगा। ब्लैक स्वॉर्ड ने तुम्हें चुना है और तुम अब इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इससे छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है। यांग कहता है क्या है वो, मुझे बताओ। वो बूढ़ा आदमी कहता है टूटे हुए हिस्से को ढूंढो। यांग कहता है टूटे हुए हिस्से को ढूंढूं? मैं वो कहाँ से ढूंढ सकता हूँ? सर, तुम तो काफी ताकतवर हो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? वो बूढ़ा आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम अपने मास्टर से इसके लिए पूछ सकते हो। इस वेपन के ओनर को स्वॉर्ड किंग क्विंग यांग कहा जाता था। वो रिबेलियस था और उसने न्याय के लिए काफी ज्यादा सफर किया, सभी जीवों की शांति के लिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसने इमोर्टल और डेविल एम्परर के रूल को तोड़ा और काफी लंबी जिंदगी तक लड़ा सभी जीवों के लिए। जो पहली चीज तुम्हें करनी है वो है इसका टूटा हुआ हिस्सा ढूंढना। और एक चीज है जो मुझे तुम्हें बतानी है। और वो बूढ़ा आदमी यांग को कहता है तुम बस इस तलवार को 10 बार यूज कर सकते हो और 10 बार यूज करने के बाद तुम्हारा कर्ज तुरंत इरप्ट हो जाएगा। और फिर यांग वापस फेजियान सेट जाता है और वहाँ पर एक डिसिपल दूसरे डिसिपल को अपने सहारे ले जा रहा होता है। यांग कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बताता है कि टाई सेक्ट के डिसिपल्स के ग्रुप ने उन्हें मार्शल आर्ट में बहुत बुरी तरह हराया है, मतलब बहुत बुरी तरह पेला है। यांग कहता है कि क्विंगलैंड कहाँ है? वो डिसिपल कहता है उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र से कम के लोगों को ही चैलेंज किया है। यांग कहता है वो कहाँ है, मुझे उससे फाइट करने दो। वो डिसिपल कहता है चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। यांग कहता है क्या इस बंदे को यहीं पर छोड़ना सही रहेगा? वो डिसिपल कहता है कोई बात नहीं। और फिर अगले सीन में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो बंदा कहता है टाई सेक्ट के लड़कों बाहर आओ। वहाँ पर एक बंदा होता है और वो कहता है क्या तुम दोबारा पिटना चाहते हो? यांग कहता है मैं बस अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को टेस्ट करूंगा। और फिर वो बंदा अपने शेर से अटैक करता है और यांग के साथ जो डिसिपल आया होता है वो कहता है यांग संभल के, डिसेंडेंट ऑफ एन एंशिएंट एनिमल, पावरफुल है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है और जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आता है मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।